एवरीवन, जय माई की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधु चौहान स्वागत करती हूँ आप लोग का फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो भाई आज है बच्चों की छुट्टी, तो बच्चों को उठा दिया है, रेडी कर दिया। अब इनके ट्यूशन का टाइम है, तो बस रेडी होके अभी ट्यूशन इनकी टीचर आ रही होंगी तो इनको बैठा लूँ मैं। और नाश्ते में पतिदेव के लिए बना रही हूँ मैं हलवा, और आज घर के लिए बनाऊँगी। क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कल जो मैंने दाल बनाई थी, मूंग की दाल थी एक्चुअल में, तो उसमें तड़का मैं कुछ नहीं सिंपल तड़का लगाया था पतिदेव के लिए, और उसमें थोड़ी सी मैंने रख दी थी, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से मैं बना दूंगी। बट वो फिर उन्होंने खाई नहीं, तो वो दाल रखी हुई है, तो वो दाल मिक्स करके मैं उसकी कचौड़ियाँ सेक देती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। भाई यहाँ बन रहा है हलवा, तो ये मैंने आटा निकाल लिया है, छान लिया था, और ज़्यादा नहीं। ये एक कटोरी दाल है, इसमें एक्चुअल में घी डाला हुआ है, तो यही दाल को इसमें डाल के मैं मार लूँगी, और फिर उसकी कचौड़ी या पराठे जो भी होगा वो सेक लूँगी। तो मतलब अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी लगते हैं। इससे हमारी दाल भी बर्बाद नहीं होगी और साथ में एक नई डिश भी तैयार हो जाएगी। तो चलो भाई रखते हैं जल्दी जल्दी। हलवा रेडी हो चुका है, चलो पतिदेव को देते हैं, फिर उसके बाद आटा लगाती हूँ मैं अपना। पतिदेव को मैं उनका नाश्ता दे आई हूँ, अब बारी है हमारे नाश्ते की, तो जल्दी से इसका डो तैयार कर लेती हूँ, फिर सेकती हूँ इसकी कचौड़ियाँ। अगर आप लोग की भी दाल ऐसे बच जाया करे ना, तो आप लोग ऐसे इसका बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है सच में। इसमें हींग, क्योंकि ये दाल में मैंने कुछ नहीं डाला था, इसमें बस हल्का सा नमक मिक्स किया है और थोड़ा सा हींग और जीरा। मैंने इसका आटा मार के रख लिया है, चलो सेकते हैं इसकी कचौड़ियाँ। वैसे तो मैं ये सेकने जा रही थी, पर पहले मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं सेकती हूँ, क्योंकि अभी इनको खाने में है टाइम। नहाने के बाद पूजा निपटाने के बाद अपना अब मैं जा रही हूँ अपनी कचौड़ियाँ सेकने। कचौड़ी सेकूँगी, पराठा समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए पहले हरी चटनी पीस लेती हूँ, अपनी टमाटर और हरी धनिया मिला के चटनी पीस लेती हूँ। फिर कचौड़ियाँ ने सेकते हुए मैंने इनका पराठे ही बना दिए हैं। यहाँ डुगू की लगा दिए पराठे, जो कि मैं भी सेकती जा रही हूँ। पल्लवी मैम आई हैं तो उनके लिए चाय चढ़ा दी है मैंने। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए, नहा के आई हूँ, तो सबसे पहले मैंने कहा इनका नाश्ता पानी करा दूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 11 बज चुके हैं और अभी बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। अनी को तो खैर मैंने वहीं दूध पकड़ा दिया था, ट्यूशन पढ़ते आ रहे हैं, दूध अपना उन्होंने पी लिया है। अभी मैंने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया, फेस एकदम ड्राई हो रहा है मेरा। तो चलो भैया कर लेते हैं पहले काम, फिर करती हूँ नाश्ता, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये सारे कामों से फ्री होने के बाद अब मैं जा रही हूँ रेडी होके मम्मी के घर, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी। तो हम लोगों ने वही मिलने का प्लान बनाया है, मतलब मैंने और रश्मि ने। तो रश्मि भी आ रही है वहाँ पे। प्लान रश्मि का था एक्चुअल में, क्या वो टीचिंग करती है तो उसको टाइम नहीं मिलता। तो ये है मेरी मल्टी विटामिन की टैबलेट, जो कि मैं खाना मोस्टली भूल जाती हूँ। सच में इतनी मतलब कमी हो रही है बॉडी में हर चीज़ की। विटामिन B12, विटामिन D, माइग्रेन अलग से है यार, सच में बीमारियों का खजाना हो रखा है पूरा शरीर। चलो भाई देखते हैं और रेडी होते हैं, चलो निकलते हैं घर। बज चुके हैं 12:30 और बड़ी मुश्किल से इसको मैंने नहलाने घुसेड़ पाया है, अब गया है नहाने। मैं रेडी होके बैठ गई कि घर निकलना है, बट रश्मि का फ़ोन आया कि उसको मार्केट भी जाना था। तो मैंने कहा मैं डबल नहीं परेशान होंगी, क्योंकि बाहर भयानक धूप हो रखी है और 1 बज गए हैं। तो मैंने कहा तुम यहीं आ जाओ, फिर यहीं से निकलते हैं और क्या। और मम्मी तो है नहीं है, मम्मी निकल गई हैं भागवत सुनने, उनके जो महाराज जी हैं उन जिनसे वो जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ उनके भागवत चल रही है, तो वो भागवत सुनने चली गई हैं। तो फिर मैं वेट कर रही हूँ, मैंने कहा यहीं आ जाओ, थोड़ा सा टाइम होता है तो चलते हैं, फिर मार्केट के लिए निकलते हैं। फिर हमारा डिसीजन चेंज हुआ, अब हम निकल रहे हैं मम्मी के घर, और बाहर भयानक वाली धूप है। रैपिडो बुक किया है, बस उसी का वेट कर रहे हैं।
के लिए नहीं, मम्मी चली गई हैं भागवत सुनने और मैं यहाँ आने को बाहर आने के कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं तो बाहर उनके साथ बैडमिंटन खेल रहा है तो मैं तब तक यहाँ बैठती हूँ। अभी 4 बजे हैं, 4:30 और इतनी गर्मी हो रखी है भयानक वाली। नहीं मैं बाहर बैठे हैं। आंखों में क्या हो गया तुम्हारे? इनकी आंखों में खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों। आ रहा है गन्ने का जूस तो चलो पीते हैं। बोरिंग बोरिंग लग रहा है काफ़ी। गन्ने सब लोग बैठे हैं, बातचीत चल रही थी। हाँ कितने सबके लिए एक गिलास बनवा लो। अम्मा का तो क्या है, अम्मा को शुगर है, अम्मा नहीं पियेंगी। आप पियोगी गन्ने का जूस? गन्ने का जूस अम्मा का वो है। और पेमेंट करेंगे पिताजी? पेमेंट करेंगे पिताजी? फिर से रिपीट। तो जूस आ गया है तो बनवा लेते हैं एक गिलास सबके लिए, गर्मी बहुत होती है। अरे 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 मम्मी अरे मैं इसके जगह फाइनली हमारा गन्ने का जूस आ गया है। पिताजी भी बैठ गए। हम लोग आए थे टिक्की खाने तो हमने अभी खा ली टिक्की और अब हमारी चाट बन के हो रही है रेडी। और ये बनाते हैं भाई रगड़ा चाट जो कि बड़ी गजब लगती है, मुझे वही लगती है। और आज तो भाई लड्डू का आना मतलब सक्सेसफुल हो गया। लड्डू कौन मिल गया था तुम्हें? क्या कौन मिल गया था? मेरे स्कूल की फ्रेंड। लड्डू इतने खुश, अरे मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया, वो तो अच्छा हुआ आप भी मिल गए लड्डू। मैंने लड्डू की बातें कैच नहीं कर पाई, सच में लड्डू की बातें अगर मैं कैच कर लेती आप लोग लोटपोट हो जाते और सबसे। क्या क्या बताना? हो गई खुशी मेरी भर गई मतलब बढ़ गई। हाँ भैया जाएंगे आने। हाँ तुम तो डाल दे जो रगड़ा चाट मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूं? बिल्कुल खा सकते हो। मुझे अच्छी भी आएगी, मैं फिर भी खाऊंगा। मैं बताऊँ अभी? तो गैस हम लोग टिक्की वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल लिए अपने अपने घर। रश्मि अपने घर निकली और मैं अपने घर निकली। डुगू घर से सीधे डायरेक्ट ट्यूशन चले गए थे तो ट्यूशन के बाद वो सीधे अपने घर पहुंच गया है। और अब मैं व्लॉग की एंडिंग भी यहीं कर रही हूँ। तो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक टाटा बाय।